हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं बीए प्रोग्राम के ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम भारत के इतिहास का 15 जून को है और साथ ही साथ उनके एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत के इतिहास से रिलेटेड है और साथ ही साथ वो एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा एंड आपको कैसे राइट डाउन करना है अपने एग्ज़ाम में, उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत के इतिहास का, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है बीए प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर के हिस्ट्री के एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के प्रारंभ में किन कारणों से भारतीय पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ। मतलब कि 18वीं सदी जब ख़त्म हुई, उसका जब एंड चल रहा था, लास्ट के ईयर चल रहे थे, और साथ ही साथ 19वीं सदी जब शुरू होने वाली थी या शुरू हो गई थी, उसके कारण मतलब कि क्या हुआ, भारतीय पारंपरिक उद्योग, ऐसे उद्योग जो कई सालों से चले आ रहे थे, उनका पतन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, ऐसा क्या हुआ था उस समय, उसके बारे में हम इस वीडियो में जान रहे हैं। तो इसके टोटल 5 से 6 पॉइंट है, तो हम उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ उसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट अपना ब्रिटिश औद्योगिक नीति। तो पहला कारण ये था जिसके कारण भारत के जो उद्योग थे उनका पतन हो गया। भारत के वैसे उद्योग में बता दूं, देखो हम इसमें कंपेयर करेंगे ब्रिटिश के उद्योग और साथ ही साथ भारत के। क्यों, जिस समय की हम बात करें ना 18वीं 19वीं सदी की, तो उस समय किसका राज चल रहा था, ब्रिटेन का, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लैंड। ठीक है, ब्रिटेन को इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय ब्रिटेन का राज चल रहा था क्योंकि मुग़लों का पतन हो चुका था। ठीक है, मुग़लों के पतन के बाद 1707 के मुग़लों का पतन जब हुआ था, तो उसके बाद कौन आए थे अपने यहाँ पे, ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो उन्होंने क्या करा, अपनी जो औद्योगिक नीति थी वो यहाँ पर थोप दी और साथ ही साथ औद्योगिक नीति के कारण हमारे भारतीय उद्योगों का पतन हो गया। वो देखते हैं इस पहले पॉइंट में। ब्रिटिश शासकों ने अपनी औद्योगिक नीति को या क्रांति को सफल बनाने के लिए, मतलब कि ब्रिटेन ने जो भी औद्योगिक नीति या क्रांति बनाई थी उसको ये सक्सेसफुली बनाना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने भारतीय उद्योगों के हितों की बलि चढ़ा दी। मतलब भारतीय उद्योगों को दांव पे लगा दिया। वे भारत को कच्चे माल का उत्पादन तथा बने या फिर निर्मित माल के लिए बाजार बनाने पर तुल गए। ठीक है, मतलब एक तरीके से वो भारत को मंडी बनाना चाहते थे, मतलब जैसे बाज़ार में मतलब कि सब्जी मंडी होती है वैसे बनाना चाहते थे और अपना ही फ़ायदा करना चाहते थे। और भारत के जितने भी उद्योग थे उनको क्या करना चाहते थे, वो लॉस, ठीक है, उनका लॉस करना चाहते थे और अपनी नीति को वो सफल बनाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या करा, इसलिए भारतीय उद्योग के हितों की बलि चढ़ा दी। ठीक है, ब्रिटिश शासन की औद्योगिक क्रांति हमेशा भारतीय व्यापार को हानि पहुंचाने की ही रही है। ठीक है, जो ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति है वो भारतीय व्यापार को हमेशा हानि पहुंचाती रही है, लेकिन भारत ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। सेकंड आता अपना देसी राजाओं और नवाबों का पतन। ठीक है, इसमें हम बात करें मुग़लों की। मुग़ल जो थे या फिर राजा जो थे, देश के राजा जो हमारे देश के अंदर रहते थे और देश के अंदर ही रूल करते थे, हमारे देश का दिशा निर्देश करते थे, लोगों को बताते थे कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए और वही कानून बनाते थे, वही शासक थे। तो सारी नीति उनके द्वारा बनाई जाती थी जब ब्रिटेन नहीं था हमारे देश के अंतर्गत। तो क्या हुआ, तो जब देसी राजा या नवाब हुआ करते थे तो उस समय ना जो भी अपने उद्योग थे उसको सुरक्षा प्राप्त होती थी। लेकिन जैसे ही देसी राजाओं या फिर नवाबों का पतन हो गया 18वीं सदी के आते आते, तो इससे क्या हुआ, उद्योगों का पतन भी होना शुरू हो गया क्योंकि उद्योगों को सुरक्षा करने वाला कोई भी नहीं बचा। जो पहले राजाओं के द्वारा सुरक्षा दी जाती थी उद्योगों को, लेकिन अब वो नहीं बची। तो देखते हैं, इसमें भी इसी बारे में बताया गया है। प्राचीन उद्योगों को राजाओं और नवाबों के द्वारा संरक्षण प्राप्त था, मतलब कि सुरक्षा मिली हुई थी। ठीक है, वे कलापूर्ण वस्तुओं के शौकीन थे। ठीक है, राजा महाराजा जो थे कलापूर्ण वस्तुओं के शौकीन थे और भारत के अंतर्गत जो भी जिस तरह की व्यापार वगैरह होता था वो हस्तशिल्प वस्तुओं का होता था, मतलब कि हाथों के द्वारा बनी हुई वस्तु का प्रयोग किया जाता था। कुशल कारीगरों को उनके यहाँ वे आश्रय प्राप्त होता था। ठीक है, कुशल कारीगर जो होते थे उनको राजा महाराजा के वहाँ पर आश्रय भी मिलता था। राजाओं और नवाबों की समाप्ति से, मतलब जब राजा और नवाबों की समाप्ति हुई 18वीं सदी के प्रारंभ में, तो उससे इन उद्योगों का संरक्षण मिलना भी समाप्त हो गया।
जिसके कारण ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति है वो सफल होने लगी और भारत के पारंपरिक उद्योगों का पतन होता चला गया। तो सेकंड पॉइंट जो था, देसी राजाओं और नवाबों के पतन के कारण भारतीय पारंपरिक उद्योगों का भी पतन हो गया। थर्ड आता है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की रुचि और स्वभाव में परिवर्तन हुआ। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का प्रयोग अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल समझा। मतलब कि पाश्चात्य शिक्षा प्रभाव ये पड़ा कि भारत के जो लोग थे वो विदेशी वस्तु जो भी होती थी, जो जैसे अंग्रेज़ों के द्वारा बनी गई वस्तु या फिर ब्रिटेन इंग्लैंड के द्वारा जो बनी हुई वस्तु होती थी, उनका प्रयोग करना वो क्या समझते थे, एक शौक समझते थे या फिर शान समझते थे, जिसे हम कह सकते हैं गौरव। ठीक है, वो जब भी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते थे तो उसे क्या समझते थे, गौरव अनुभव करने लगे भारत के लोग। इस प्रकार भारतीय वस्तु की मांग क्या होने लगी, घटने लगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसकी मांग कर रहे थे, फिर विदेशी वस्तुओं की। इस प्रकार भारतीय वस्तुओं की मांग घटने लगी तथा कुटीर या जो छोटे उद्योग थे उनका पतन होना शुरू हो गया और भारतीय पारंपरिक जो उद्योग थे उनका पतन होना शुरू हो गया। तो ये था अपना। फोर्थ आता है मशीनों द्वारा तैयार माल से प्रतिस्पर्धा। मतलब कि विदेश के लोग जो थे वो मशीनों के द्वारा ही कोई माल तैयार करते थे और उसका कंपटीशन भारत से किया जाता था। करते तो वो और देशों से भी थे, लेकिन हम बात करें भारत की हिस्ट्री तो हमें भारत को बीच में लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो विदेश की जो वस्तु होती वो मशीनें द्वारा बनाई जाती थी और भारत की जो वस्तु थी ज़्यादातर हस्तशिल्प मतलब कि हाथों के द्वारा बनाई जाती थी। ठीक है, तो आगे क्या बोला गया वो देखते हैं हम। भारतीय उद्योगों का विदेशी उद्योगों से कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा बोलो या फिर स्पर्धा बोलो, बात एक ही है। ठीक है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा या फिर स्पर्धा, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो इसमें लिखा है विदेशी उद्योगों से कंपटीशन करना संभव नहीं था। मतलब कि पॉसिबल नहीं था कि भारतीय उद्योग विदेशी उद्योगों से कंपटीशन करे, क्योंकि विदेशी उद्योग जो भी थे मतलब विदेश की जो भी वस्तुएं थी या विदेशी उद्योग वो मशीनों के द्वारा बनती थी। ठीक है, वस्तुएं जो थी, और साथ ही साथ भारतीय उद्योग जो थे मतलब कि हाथों के द्वारा ही बने जाते थे। इसी कारण इनकी क्वालिटी थोड़ी वीक होती थी कंपेरिजन टू विदेशी उद्योगों के। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, क्योंकि विदेशी उद्योग वैज्ञानिक मशीन, ठीक है, ऐसी मशीन जो बहुत टेक्निकल हो और साथ ही साथ बड़े पैमाने के उत्पादन और अन्य साधन से पूर्ण थी। इंग्लैंड से सस्ती सस्ती वस्तुएं भारत में आने लगी। ठीक है, जिससे इन स्पर्धा में भारतीय उद्योग ना टिक सके। देखो, एक कारण ये भी था कि मशीनों के द्वारा वो बनाते थे कोई भी वस्तु, फिर उसको भारत में बेचने आते थे और भारत में जब वो बेचते थे तो उसकी कीमत वो कम कर देते थे। लेकिन भारत की जो भी वस्तु होती थी वो टिक नहीं सकती थी, क्योंकि भारत की वस्तुओं में इतनी क्वालिटी नहीं थी कि वो मशीनों की टक्कर ले सके। फिफ्थ पॉइंट आता है आधुनिक परिवहन का विकास। आधुनिक परिवहन मतलब कि भारतीय उद्योग के पतन में यातायात के जो आधुनिक साधन हैं उन्होंने भी योगदान दिया था कि परिवहन के कारण भी किसका वो हो गया था पतन, भारतीय उद्योगों के जो परंपरा से चले आ रहे हैं उद्योग उनका पतन होना शुरू हो गया। तो एक हिस्सा ये भी है परिवहन का विकास, परिवहन के विकास से भी भारतीय उद्योगों का पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में जो हमने भी जाना क्वेश्चन जो था अपना 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के प्रारंभ में किन कारणों से भारतीय पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ। तो आपको जैसे मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहले आपको अपने 5 जो पॉइंट है ना इसमें, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति, देसी राजाओं महाराजाओं का पतन, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव और साथ ही साथ मशीनों द्वारा तैयार माल से स्पर्धा और आधुनिक परिवहन का विकास, तो आपको मेन पॉइंट याद करना है। देन उसके बाद आपको अंदर का जो है थोड़ा बहुत अपनी लाइन ऐड करनी है और साथ ही साथ जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके बारे में भी इसमें पूरा इंक्लूड करना है। ठीक है, देन अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल एज इट इज़ भी उतार सकते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।